देखिए आप जम्मू के और मैं भी जम्मू का हूं। मैंने कल भी कहा मैं डोगरा हूं, मैं कश्मीर का नहीं हूं, मैं कश्मीरी नहीं हूं, मैं डोगरा हूं, जम्मू का। मैं जम्मू की बात करूंगा और जम्मू को लूटने वालों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। अगर 370 मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ा जा सकता है, एलजी का शासन यहां पर लाया जा सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, आतंकवाद को रोका जा सकता है, तो मोदी जी के दौर में नेतृत्व में एसपीओ को परमानेंट नहीं किया जा सकता। अगर मुझे बताओ, आपको एक छोटी सी मिसाल, इन्होंने वीडीसी लाई, आपको पता है इन्होंने वीडीसी लाई, वीडीसी वालों को पूछ लो, ना उनको सैलरी दे रहे हैं, ना जॉब कार्ड, ना उनको बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है, ना वो फार्म लगा सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है इनके दौर में। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ आज महराज मलिक जी हैं जो लोगों के मुद्दे उठाते हैं असेंबली के अंदर। क्या चाहिए असेंबली के अंदर, लोगों के ही मुद्दे उठने चाहिए या फिर सिर्फ? बिल्कुल आपसे ही ये बात पूछ रहे हैं। आज जब बातें वहां पर अलग अलग होती है तो मैं इनको टोकता हूँ, उसमें बीजेपी के एमएलए भी हैं, बाकी भी है, जो भी गलत बात करता है, जो लोगों के मुद्दों से हटकर बात करता है, उसे मैं टोकता हूँ। आपने देखा बजट लाया उमर साहब ने, सरकार ने लाया, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब अपोजिशन के लोग कहते हैं ये सारा मोदी जी का है, आपने भी सुना आपने, ठीक है मोदी जी का है, आपको बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब मोदी जी का ही बजट है, मोदी जी का ही देश है, तो वो एसपीओ किसके? अगर 370 मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ा जा सकता है, एलजी का शासन यहां पर लाया जा सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, आतंकवाद को रोका जा सकता है, तो मोदी जी के दौर में नेतृत्व में एसपीओ को परमानेंट नहीं किया जा सकता। अगर मुझे बताओ, आपको एक छोटी सी मिसाल, इन्होंने वीडीसी लाई, आपको पता है इन्होंने वीडीसी लाई, वीडीसी वालों को पूछ लो, ना उनको सैलरी दे रहे हैं, ना जॉब कार्ड, ना उनको बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है, ना वो फार्म लगा सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है इनके दौर में। और आज जब बात हुई थी, श्यामलाल जी बात कर रहे थे कि पता नहीं कौन एमएलए बात कर रहे हैं, आप सुनना, देखिए आप जम्मू के और मैं भी जम्मू का हूं। मैंने कल भी कहा मैं डोगरा हूं, मैं कश्मीर का नहीं हूं, मैं कश्मीरी नहीं हूं, मैं डोगरा हूं, जम्मू का। मैं जम्मू की बात करूंगा और जम्मू को लूटने वालों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। कल डॉक्टर रामेश्वर ने बात की, उसने मक्खन दीन की बात की, क्या गुनाह किया उसने कोई गुनाह किया? अगर मक्खन दीन बेकसूर था तो उसकी बात की। अगर कल 3 लोगों की हत्या हुई, उसने उनकी बात की, तो कौन सा इंसानियत धर्म नहीं है? अरे जो बेगुनाह किसी को पीटेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं, सबको इंसानियत का तकाजा है। आप मुझे बताइए, इन्होंने आज बात क्या की असेंबली के अंदर? असेंबली में इन्होंने कहा कि 2010 में एक प्रोजेक्ट बनाए, आप उनकी वीडियोस आज असेंबली की उठा के देख। 2010 में चिनाब के पानी को यहां जम्मू के लोगों को देने के लिए प्रोजेक्ट बना था, ठीक, 2010 में। अब मुझे बताओ, उसके बाद बीजेपी पीडीपी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, पता है आपको? तब भी इन्होंने बात नहीं की। एलजी का शासन रहता है, जल जीवन आता है, जिसकी डंका मतलब जो मिशन था, जो देश को बचाने के लिए जल जीवन एक मिशन पे, हमने मिशन पे काम किया और वो मिशन 1 साल भी चलेगा नहीं। आप लिख के लो, 1 साल 2025-26 में अगर वो रहा, आप मेरा नाम बदल देना। जिस मिशन को 50 साल 100 साल के मिशन को इन्होंने उसमें नहीं डाला, और आज इस सरकार से जब सवाल पूछेगा, क्या महराज का हक नहीं बनता इसे रोकने? क्योंकि ऐसी बेहुदा के लिए ये ऐवान नहीं बना है। मैं इनको एक ही बात बताना चाहता हूं, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला ना समझो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इंसान दुनिया के अंदर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी इंसान पहचान छोड़ के जाएगा। इन लोगों को बता दो, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। अगर जम्मू को लूटा जा रहा है, आप मुझे बता दीजिए, यहाँ तवी का बेड बड़ा हो रहा है, आपने तवी के किनारे नहीं देखी कितने क्रशर हैं जो बाहर के हैं, कोई पता नहीं है, कोई परमिशन नहीं एलजी के कहने पर बनाए हैं, और जो हमारे लोकल ठेकेदार है उनको लगाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने इनको आज कहा कि चिनाब रिवर से, तवी से इलीगल माइनिंग नहीं है, ये इलीगल नहीं है, आप माइनिंग को लीगलाइज कीजिए, क्योंकि हमें बजरी चाहिए, हमें रेत चाहिए। आप इसको इलीगल कैसे कह सकते हो? कैसे? और उसके टेंडर जो है हम लोगों को दें, हमारे लोगों को दो, जम्मू के डोगरे को दो, किसी को दो, मगर यहाँ के लोकल लोगों को दो। बाहर के लोगों को उठाकर यहाँ पर बिठाया है, क्यों? क्या क्रशर चलाने के अहल भी हम लोग नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये चाहता हूं कि इस क्रशर, इन माइनिंग को लीगलाइज किया जाए। हमारी रेत बहकर पाकिस्तान जाएगी, लेकिन यहाँ के आदमी को उठाने नहीं देंगे। हमारा पत्थर सीधा पाकिस्तान जाएगा, हमें उठाने नहीं, हमारे लिए बताएंगे इलीगल। आज आप देख लेना, चिनाब में अगर जाओगे, आप देखना पुलडोडा के अंदर, जिस जगह पे आज सर्दियां खत्म होगी, सर्दियों के अंदर पुलडोडा तक रेत का भंडार होता है। अगर वो रेत वैसे वहां की वैसी रह जाए, तो यकीन जानिए पिछले मतलब 2-3 सालों के अंदर सीधा डीसी ऑफिस तक पहुंचेगा पानी। क्योंकि जब वो रेत अपनी जगह पकड़ेगी, तो पानी को कहां जाना है? पानी तो ऊपर बढ़ेगा। जब पानी ऊपर आएगा, तो यकीनन डिस्ट्रिक्ट डोडा नीचे आएगा। मैंने कहा उसे जो है लीगलाइज किया जाना चाहिए और लोकल लेवल पे टेंडर होना चाहिए। आप मुझे बता दो, जब तक ना करप्शन रुकेगी, तब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मैंने एक बात कही, मैंने कहा मंदिर का, हम पता कौन लोग हैं, हम जिस तरीके से आपके लोग भी होंगे, जब आप चंदा करने के लिए भेजते हैं आपके मंदिरों के लिए, हम मस्जिदों के लिए चंदा करने के लिए लोगों को भेजते हैं, सफीर उसे हम कहते हैं। मैंने असेंबली के अंदर ये बात बोली, मैं एक सफीर हूं, मुझे लोगों ने भेजा है। अब मैं जो करूंगा, चाहे मैं माल लाऊंगा, लूटूंगा, खाऊंगा, वो मेरे तक है, क्योंकि हम सफीर को भेजते हैं, लाख रुपया चंदा इकट्ठा लोग उसे दे देते हैं, लेकिन जब कमेटी तक पहुंचता है, वो 90,000 अपनी जेब में रखता है, 10,000 देता है, उससे मंदिर या मस्जिद क्या बनेगी? हम सफीर हैं, हमने लूटना नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए काम करना। और यहाँ भी अयाशी कर रहे हैं, तो मैं अयाशी नहीं करने दूंगा। जब भी इस ऐवान के अंदर बात होगी, जम्मू कश्मीर के हित में होगी, नौजवानों के हित में, उसके अलावा मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, और यही मेरी बात है।